ईश्वर ने योगी जी में कमाल रखा है, ईश्वर ने योगी जी में ये कमाल रखा है। 2017 से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाल रखा है और योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती। योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती क्योंकि उस परवरदिगार ने योगी जी को उत्तर प्रदेश में बेमिसाल रखा है। योगी जी पत्थर को तराश कर हीरा परखने का हुनर रखते हैं बहुत सख्त, है बहुत सख्त, मगर प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल रखते हैं बहुत सख्त, मगर प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल रखते हैं। और दोस्तों डरते नहीं किसी से, ऐसा जिगर वो हुनर रखते हैं। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2027 में भी कमल खिलाने का हुनर रखते हैं। हम ये ना देखें कि हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि समाज में इंसान कौन है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से होली मनी और इस्लाम धर्म को मानने वाले, रोज़ा रखने वाले इस पाक रमजान के महीने में जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौलाना साहब है, सीधी बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से इस पूरे दिन के लिए बड़ी चर्चाएं राजनीतिक दलों में रही, मीडिया पर रही, सोशल मीडिया पर रही, लेकिन प्रशासन और गवर्नमेंट यानी कि सरकार की सूझबूझ और आपसी सौहार्द, मोहब्बत, प्यार, भाईचारे के साथ जिस तरीके से होली मनाई गई और जुमे की नमाज अता की गई, इसको लेकर पूरी दुनिया भारत की इस तस्वीर को देख रही है कि यही वो आपसी प्रेम है, आपसी भाईचारा है। कोई कितना भी लड़ाने की कोशिश करे, कोई कितना भी भड़काने की कोशिश करे, लेकिन ये जो प्रेम है, सौहार्द है, भाव है, इसमें चाहे जुमा एक दिन पड़ जाए, चाहे ईद और होली एक दिन पड़ जाए, लेकिन भैया ऐसे लोगों की मंशा पूरी नहीं होती, पूरी नहीं होने देंगे जिन लोगों के मन में अंदर प्रेम नहीं बल्कि नफरत के बोल हों। इसी पर बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा नूरी नाम है। अच्छा नूरी साहब, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि भाई ये तस्वीर तो पूरा दुनिया देखती है। हालांकि देखिए छोटी मोटी घटनाएं होती हैं लेकिन उस पर प्रशासन नज़र रखता है। लेकिन आज के दिन को बड़ा चर्चाओं में रखा गया था कि भाई साहब जब नमाज भी होगी, जुमा पढ़ेंगे लोग, होली मनाएंगे, तो साहब क्या होगा, कैसे हुआ? नमाज भी हुई, आप लोग बिल्कुल जुमा पढ़कर आए हैं, बिल्कुल, और होली भी लोगों ने मनाई। क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है, त्योहार एक दिन पढ़ना दो, ये किसी दुनियादार की बात तो है नहीं, ये तो हुक्म परवरदिगार है। त्योहार अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह के बंदे मनाते हैं और अल्लाह के हुक्म से ही कायनात में पत्ता हिलता है। तो ये दो त्योहार एक दिन अल्लाह की मर्ज़ी से पड़े हैं और इंसानों ने ख़ास तौर से हमारे भारत में, और भारत में भी हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये संभल ज़िले के करीब से सटा हुआ मुरादाबाद का हिस्सा है और ये विधानसभा मुरादाबाद की 29 कुंदरकी है और उसका ग्राम पंचायत देवापुर का मौजा इमलाक है। यहाँ जामा मस्जिद से लोग नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं और वो सारे भारतवासियों को यही पैगाम दे रहे हैं कि ज़रा सा मुस्कुरा लें हम, ज़रा सा मुस्कुराना तुम, ज़रा सा मुस्कुरा लें हम, ज़रा सा मुस्कुराना तुम, गले तुमको लगाएं हम, गले हमको लगाना तुम। चलो मिलजुल के खुशियाँ बांट लेते हैं, चलो ऐसा करें मिलजुल के खुशियाँ बांट लेते हैं। इधर जुम्मा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना तुम, उधर जुम्मा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना। और देखिए उपद्रवी जो होते हैं और जो हुरदंगी होते हैं, उधर जो होली मनाई तुमने और इधर जुम्मा पढ़ा हमने, उधर होली मनाई जा रही है, इधर जुम्मा पढ़ाया जा रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ ये कहा उपद्रवियों के लिए, और जो लोग हठधर्मी वाले हैं, हुरदंग मचाते हैं, उनका कोई मजहब, उनकी कोई ज़ात विशेष नहीं होती है। वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं, किसी धर्म विशेष के नहीं होते, उनका कोई धर्म नहीं होता है। उनके लिए मेरा कहना ये रहेगा कि जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा, जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा, पास कारवाने जिंदगी का बागपन जल जाएगा। कौन सी भाषा है, किसका धर्म है, मत छेड़िए। कौन सी भाषा है, किसका धर्म है, मत छेड़िए, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। और ये कहा जाता है बड़े प्यारे अंदाज में कि ना हिंदू को देखिए ना मुसलमान देखिए, हम ये ना देखें कि हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि समाज में इंसान कौन है। और यूं मस्जिदों मंदिर के विवादों में ना उलझें, यूं मस्जिदों मंदिर के विवादों में ना उलझें, इसका घर घर को जाएं देखें परेशान कौन है। घर आज का दिन हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है कि आज के दिन में हमारे तमाम भारतवासियों ने और बिलखुसूस मुरादाबाद के तमाम शासन प्रशासन की निगरानी में जो दोनों
दोनों त्योहार मनाए गए हैं, यानी होली भी मनाई गई है और साथ ही साथ जुम्मा भी पढ़ा गया है। आपसी सौहार्द, भाईचारा, भारत की एकता, अखंडता और प्रभुति को कायम रखा गया है। और यहाँ रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, रंग बिरंगी माहौल रहता है, तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। हर एक आदमी को अपने धर्म के मुताबिक जीने का पूरा पूरा अधिकार है, सांस लेने का खुली हवा में पूरा पूरा अधिकार है। ऐसा ही हमारे साथ आज हुआ है कि हमने मिलजुल कर होली के पर्व त्योहार को भी मनाया है, पवित्र त्योहार को भी मनाया है, और हमने मिलकर अपने नमाज जुमा, जो आज ईद का दिन है मुसलमानों का, जुमा ईद का दिन होता है, इस ईद के दिन को भी मुसलमानों ने बड़ी धूमधाम से और बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। नूरी साहब, आपने कहा कि होली भी मनाई गई है और ईद जो जुमा है वो भी मनाया गया है, क्या कहेंगे? बड़ी चर्चाएं थी इस दिन को लेकर, अखिलेश जी को बड़ी चिंता थी, समाजवादी को चिंता थी, कांग्रेस को चिंता थी, तमाम जो विपक्षी दल उनको चिंता थी। कह रहे थे कि साहब योगी जी की सरकार में ऐसा हो जाएगा क्या, दंगा होगा ही होगा, लड़ाई होगी होगी, झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि योगी जी का सिस्टम है सीधा कि भैया मुसलमानों को दबा दो, मुसलमानों को घर में बंद कर दो, मुसलमानों को जुमा ना पढ़ने दो। क्या कहेंगे? एक तरफ अखिलेश जी हैं जो आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पर, और दूसरी तरफ योगी हैं जो खुद मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि अगर कोई एक पत्ता हिलाकर देखे, कोई हुड़दंग मचाकर देखे, जुमा भी पढ़ा जाएगा और होली भी प्रदेश में खेली जाएगी। दोनों पर आप क्या कहेंगे? पहले अखिलेश जी पर। उनके लिए मैं कहूँगा, पहले अखिलेश जी पर। अखिलेश जी के लिए कहना यह है कि अखिलेश जी का मतलब है वो तो विपक्ष में है, विपक्षी हैं, विपक्षी जैसी बात करते हैं। योगी जी पूरे समाज को लेकर के चल रहे हैं, और जिस तरह से योगी जी कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश की मिसाल पूरे भारत में दी जा रही है हमारे प्रदेश की। अखिलेश जी ने सिर्फ मुसलमानों की राजनीति की है, समझ रहे हैं, और मुसलमानों पर राजनीति करते हुए मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया है, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया, भ्रम में रखा है, भूल में रखा है उन्होंने। और हाँ, जितना मुसलमानों को अपनी तरफ उन्होंने अपना बंधुआ वोट समझा है, अपना वोट समझ करके, और उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया है। लिहाजा विकास अगर किसी ने किया है हिंदू मुस्लिम सारे वर्गों का, सारे समाज का, तो वो एक ऐसे सीएम योगी जी हैं। उनके लिए मेरा कहना यह है कि ईश्वर ने योगी जी में कमाल रखा है, ईश्वर ने योगी जी में ये कमाल रखा है। 2017 से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाल रखा है, और योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती। योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती, क्योंकि उस परवरदिगार ने योगी जी को उत्तर प्रदेश में बेमिसाल रखा है, उस परवरदिगार ने योगी जी को उत्तर प्रदेश में बेमिसाल रखा है। और योगी जी पत्थर को तराश कर हीरा परखने का हुनर रखते हैं बहुत सख्त, है बहुत सख्त, मगर प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल रखते हैं बहुत सख्त, मगर प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल रखते हैं। और दोस्तों, डरते नहीं किसी से, ऐसा जिगर वो हुनर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में भी कमल खिलाने का हुनर रखते हैं। ये योगी जी का माहौल है। शासन प्रशासन जिस तरह से उन्होंने प्रदेश का माहौल बना करके रखा है, और ऊपर दर्दियों पे और तमाम जो है हट धर्मियों पर और माफियाओं पर जो अपना हंटर चलाकर प्रदेश में शांति का माहौल बना करके रखा है, उससे यह हवा बन चुकी है, यह माहौल बन चुका है। सर्वे आ चुका है कि 2027 में भी योगी जी लौट करके आ रहे हैं, और जो है % बहुमत से फिर जो है योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, ये बताइए, आपके ठीक बगल में जिला है संभल, संभल को लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि साहब संभल में तो बड़ी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मुस्लिमों को तो बहुत दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। होली के दिन वहाँ पर मस्जिदों पर भी तिरपाल ढक दी गई, और वहाँ के जो CEO अनुज चौधरी, उनका जो बयान था उस पर भी लोग कह रहे थे, और खुद समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों को हम जेल में बंद करेंगे। अनुज चौधरी ने जो कहा उससे आप सहमत नजर आए? उन्होंने कहा कि भाई अगर रंग से परेशानी है तो आप घरों से ना निकले, अगर रंग किसी पर डल जाए, विवाद ना हो, इससे बेहतर है कि आप अगर नमाज पढ़नी है तो अपने घर में पढ़ें। क्या कहेंगे अनुज चौधरी के बयान पर, क्या कहेंगे? और जो संभल में मस्जिद ढकी गई थी होली के दौरान, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अनुज चौधरी जी जो हैं, जो CEO संभल हैं, उन्होंने अपने बयान में जारी किया कि होली का दिन है, होली के दिन एहतियात से निकलें, बिला वजह ना निकलें, और जुमा पढ़ें शांति के साथ में। और अगर बेवजह आप कहीं निकल के जा रहे हैं तो, जब चूँकि होली एक ऐसा त्यौहार होता है कि ये पानी का रंग का होता है, रंग दूर तक भी उड़ता है, अगर किसी के लग जाए तो बुरा ना माने,
यही तो भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता है। उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग कहा है, गलत नहीं कहा है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा अदा किया है कि पहले तो एहतियात रखें। हमने एहतियात रखा, हमने नमाज नहीं पढ़ी, अपने गाँव में रहे, यहाँ रहे। अगर हम बाहर जाते, रोड पर जाते तो रंग उड़ रहा है, लग सकता था, अगर लग जाए तो बुरा ना माने। यही तो हमारे भारत की संस्कृति है, यही तो भारत की पहचान है। यहाँ रंग बिरंगी फूल खिलते हैं और सारे फूल एक जगह मिलकर के खुशबू देते हैं, महकाते हैं पूरे भारत को। दुनिया में इसी चीज़ की तो मिसाल दी जाती है हमारे भारत की। अच्छा रहा मस्जिदों का सवाल, तो देखिए प्रशासन की जिम्मेदारी थी, चूंकि संभल में मस्जिद का मुद्दा चल रहा था। यहाँ कहीं मस्जिद का मुद्दा नहीं था, संभल ही में ढका गया ना। तो संभल में चूंकि मस्जिद का मुद्दा पहले से उठा हुआ था, हम सुप्रीम कोर्ट की जो है उस गाइडलाइन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये कहा कि मस्जिद संभल की जामा जो मस्जिद है उसकी डैंडिंग पेंटिंग जो है मस्जिद की कमेटी करा सकती है। इजाज़त मिली, कोई कोर्ट से मिली ना मिली इजाज़त, तो हुकूमत का कोई ऐसा एतराज़ नहीं। जब हुकूमत ने उसकी हिफाजत की, ये कि जो पर्दा लगाया गया, जो ढका गया, ढका उस चीज़ को जाता है जो कीमती होती है, जो कीमती होती है उस चीज़ को ढका जाता है, जिस पर प्रशासन की नज़र होती है, जिस चीज़ की कदर होती है उसको ढका जाता है। बेकदरी चीज़ को पर्दा नहीं किया जाता, बेकदरी चीज़ को तो कूड़े का बाहर फेंक दिया जाता है। मस्जिद का उन्होंने अदब किया, मस्जिद का एहतराम किया और मस्जिद को पवित्र स्थान जाना कि ये पूजा स्थल है, इबादत का स्थान है, यहाँ मुस्लिम इबादत करते हैं। ऐसा ना हो कि मुस्लिम किसी इंसान पर रंग पड़ जाए, कोई एतराज़ नहीं है, अगर मस्जिद पर पड़ गया तो कि मुस्लिम समाज नाराज़ ना हो जाए। तो ऐसा माहौल हमारे प्रशासन ने संभल में बना कर रखा, जिससे हमें प्रशासन के इस कदम की तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि हमें इसमें शिकायत या बुरा मानना चाहिए, बल्कि हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं योगी जी की इस हुकूमत में रहते हुए उनके प्रशासन का कि उन्होंने हमारी मस्जिदों की हिफाजत की है। कि जो हुकूमत मस्जिद की इतनी हिफाजत करना जानती है, कि मस्जिद की इतनी कदर करती है कि उसके पर्दे लगाने का एहतराम कर रही है, आगे भी वो हुकूमत से हमारा निवेदन और गुजारिश है जो कि ऐसा करती और करती रहेगी कि आगे भी वो मस्जिदों का इसी तरह से ख्याल रखे। ये हमारा निवेदन है। तो एक अच्छा कदम है सरकार। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए भी आप लोगों को सुन रहे भी और लाखों लोग इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको सुनेंगे। जी जी जी। अपने शब्दों में अपनी शायरी के दौरान, मुझे तो पता नहीं था कि आप इतने अच्छे शायर भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हालांकि मेरे कहने पे ताली इन्होंने बजा दिया। डॉक्टर एंड हकीम भी हूँ। अच्छा, डॉक्टर भी। हाँ, और मेरा जो है यूपी बोर्ड से हाई स्कूल है और उर्दू से मेरा बीए है जी। मैंने इस साल बीए किया है। यानी आप तो मैं अच्छे जानकार, पढ़े लिखे, समझदार व्यक्ति से मेरी चर्चा हो रही है। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं कह सकता। तो जी आखिरी शब्दों में एक इस कौम के लिए, इस आवाम के लिए, इस जनता के लिए ज़रा कुछ कहिए, जिन्होंने इतना सौहार्द बना के रखा, इतना प्रेम भाव बना के रखा, इन्होंने होली बनाई, इन्होंने जुमा पढ़ा, इनके लिए क्या कहेंगे? इनके लिए मुझे कहना यह है कि अरबी तुर्की यमनी ना ईरानी हैं, अरबी तुर्की यमनी ना ईरानी हैं, पाकिस्तानी शामी ना अफ़गानी हैं, और हिंदू मुस्लिम देख ले दुनिया अपनी जगह, जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी हैं, जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी हैं। और आगे ये कहा कि महबूब वतन तुझको, हम सब का मिशन ये है जो हमने सबने मिलकर अदा किया है कि आज दोनों त्योहारों को बड़ी एकता, मोहब्बत, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया है। तो हमने जो यही कहा है कि महबूब वतन तुझको कभी मिटने नहीं देंगे, ए महबूब वतन तुझको कभी मिटने नहीं देंगे, मिटेंगे हम दुनिया में लेकिन भारत तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देंगे, भारत तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देंगे। ये ऐसा मेरा कहना है तमाम देश की जनता से कि जिस तरह से आज एकता, अखंडता और भाईचारे का पैगाम हमारे लोगों ने, भारतवासियों ने, मुरादाबाद के तमाम वासियों ने, संभल वासियों ने और कुंदरकी विधानसभा के तमाम क्षेत्रवासियों ने जो है ये मोहब्बत, एकता, भाईचारे का पैगाम दिया है। मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि आगे भी इस भाईचारे को, आगे भी इस सौहार्द को बना करके रखें और किसी भी त्योहार से कोई भी एतराज़ न माने। अगर दिवाली मन रही है तो हम साथ में मनाएं और ईद हम मना रहे हैं तो हिंदू भाई हमारे साथ में मिलकर के मनाएं। यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? यहाँ के विधायक हैं, समाजवादी की सीट हुआ करती थी, लेकिन ठाकुर रामवीर सिंह जो हैं वो यहाँ से कमल का फूल खिला दिया, आप लोगों ने उनको समर्थन दिया। विधायक जी का कैसा आप लोगों के प्रति भाव रहा? जी जी जी, देखिए ऐसा है, ये संभल लोकसभा और विधानसभा 29 कुंदरकी है। यहाँ सपा की सरकार सिटिंग सीट रही है पहले, ये सपा के प्रत्याशी रहे जो कि तकरीबन 15-20 साल लगातार यहाँ पर जो है विधायक रहे, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इन्होंने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। जीतते वो रहे मगर क्षेत्र की जनता का प्यार और जनता का साथ, जनता का विकास करते रहे ठाकुर रामवीर सिंह, जो अब उपचुनाव में जीतकर मौजूदा विधायक है विधानसभा 29 कुंदरकी के। आप देखेंगे ठाकुर रामवीर सिंह
जो मौजूदा विधायक हैं उनका कार्यकाल इस तरह रहता है कि 2007 में जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको उनके प्यार के साथ, उनको उनके आदत और अखलाक के साथ, उनके स्वभाव के साथ में उनसे 5000 मुस्लिम जुड़ता है 2007 में। फिर 2012 में इलेक्शन लड़ते हैं वो, तो उनसे जो है 10,000 मुस्लिम जुड़ जाता है। फिर 2017 में फिर इसी विधानसभा से उनको टिकट होता है भारतीय जनता पार्टी से, और फिर वो जो मैदान में आते हैं तो उनको 2017 में 25,000 मुस्लिम वोट उनको हासिल होता है। तो इस तरह से माननीय ठाकुर रामवीर सिंह का वोट प्रतिशत सदा बढ़ता रहा है। जब से वो आए मैदान में लड़ने के लिए वोट उनका बढ़ता रहा, कभी घटा नहीं। इससे समाजवादियों को सबक लेना चाहिए था। अगर वो समझदार होते, अगर वो ग्रेजुएट होते, अगर वो तालीम याफ्ता होते, अगर वो सबक लेने वाले होते तो ध्यान देते कि ठाकुर रामवीर सिंह का वोट बढ़ता क्यों चला जा रहा है, घटा नहीं है, वोट बढ़ता चला जा रहा है, वोट प्रतिशत ऊंचा होता चला जा रहा है। उस प्यार ने, उस सौहार्द ने, उस उनके विकास ने, जो जनता के प्रति उनका प्यार था, जो उन्होंने विधानसभा की क्षेत्र की जनता का काम किया था, कार्य किए थे, विकास किया था, जनता ने 2024 में पूरे तन मन धन के साथ मन बना करके जो है माननीय ठाकुर रामवीर सिंह को जो है 1,45,000 वोटों से जीत दिला करके पूरे भारत में इतिहास रच दिया है। देश और विदेश जो है हमारे विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, जो 29 कुंदरकी के विधायक हैं मुरादाबाद से, उनकी इस सीट का, उनकी उस जीत का जो है मिसाल पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में चर्चा है। आप पर भी ध्यान देते हैं विधायक जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब पर ध्यान देते हैं। मेरे अलावा आप किसी से भी अगर सवाल करेंगे तो यहाँ हर कोई आदमी कहीं ना कहीं हमारे विधायक जी के कर कमलों का कायल है, उनके कर कमलों से संपन्न है। चलिए, हाँ, हमारे साथ नूरी साहब थे जिनका साफ बड़े अच्छे शब्दों में इस पूरी वीडियो में उनकी बात रही, उनका भाव रहा, और जो बात उन्होंने खास कही कि भाई यहाँ की जो मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा, उसी की तस्वीर आपने देखी होगी कि होली बनाने वालों ने होली मनाई और जुमा पढ़ने वालों ने जुमा पढ़ा, नमाज अता की, और प्यार मोहब्बत भाव सौहार्द एकता की ये तस्वीर आपने देखी इस मेरे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदरकी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से।